श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप सभी को मैं वीडियो में शेयर करने वाली हूँ पूर्णिमा की पूजा विधि। अगर आप व्रत नहीं भी रहते तो इसी प्रकार से पूजा विधि करें। क्या हमें भोग समर्पित करना चाहिए और कितने व्रत सभी माताओं बहनों को रखना चाहिए। पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा पड़ती है। पूर्णिमा की पूजा दान हम सभी को करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि धन वैभव की कृपा बनी रहे। मैंने स्वयं पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लिया है और सभी माताओं बहनों को कम से कम 32 पूर्णिमा के व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। 32 पूर्णिमा के व्रत के संकल्प से हमारे जीवन में संतान सुख बना रहता है और धन वैभव अखंड सौभाग्य की वृद्धि बनी रहती है। साथ ही इसी दिन माता पार्वती ने माता लक्ष्मी को अपूर्ण से पूर्ण बनाया था, तो इसीलिए कहा जाता है कि पूर्णिमा का व्रत पूजा विधि दान स्नान का बहुत महत्व है। मैं स्वयं 32 पूर्णिमा के व्रत का संकल्प ली हूँ और शाम के समय में पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पूर्णिमा का व्रत शाम के समय भी किया जाता है, सुबह भी किया जाता है। सत्यनारायण की कथा कही जाती है। मैं कैसे कर रही हूँ पूर्णिमा की पूजा आगे वीडियो में मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और आप भी इसी तरीके से समय हो तो नियम जरूर बना लीजिए पूर्णिमा पूजा का। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप शाम के समय पूजा इसी प्रकार से करिए। और मैं पूजा में जो है खीर का भोग जरूर समर्पित करती हूँ, क्योंकि पूर्णिमा पे हमें खीर का भोग जो है बना करके समर्पित करना चाहिए। और साथ ही सब परिवार सहित ग्रहण करने से पूर्णिमा के दिन सभी प्रकार की जो है हमारे जीवन में बीमारी वगैरह नहीं होती है और हमारे घर में माता लक्ष्मी नारायण की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। यहाँ पे मैं पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। तुलसी फूल पंचामृत भोग में भी लगाऊंगी, और बहुत सारे लोग जो है पंजरी का भी भोग लगाते हैं, क्योंकि सत्यनारायण की पूजा में पंजरी का भोग और पंचामृत का भोग जरूर लगता है। तो यहाँ पे मैं खीर और पंचामृत तैयार कर रही हूँ। तुलसी वगैरह पान का पत्ता वगैरह सब मैं रखी हूँ। केले के मंडप में भी तैयार किया जाता है, लेकिन केला का मंडप नहीं तैयार कर पा रहे तो सुबह मैंने केले का भोग लगा चुकी हूँ मैं। और जब पूर्णिमा जगह चंद्रमा निकलता है तो हमें दर्शन जरूर करना चाहिए और बच्चों को भी दर्शन कराना चाहिए। साथ ही जैसे चंद्र जो है आपकी कुंडली में कमजोर है ना, तो हर पूर्णिमा के दिन जो है हमें जल में थोड़ा सा दूध और शक्कर डाल करके पूर्णिमा के दिन चंद्रमा देवता को समर्पित करना चाहिए। तो मैंने भी स्वयं 32 पूर्णिमा का व्रत की हूँ। ये मेरा दूसरा पूर्णिमा का व्रत है और सुबह की पूजा मेरी हो चुकी थी और शाम की पूजा भी मैं अब करूंगी। शालिग्राम देवता, लड्डू गोपाल, भगवान शिव, माता पार्वती सभी की पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता की पूजा की जाती है और धन वैभव सुख समृद्धि के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। तो अब मेरी थाली तैयार हो चुकी है और अब मैं मंदिर के पास सब चीज सामग्री रख लूंगी पूजा की। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाती है ना, तो कुछ जैसे कि खीर का भोग जरूर लगा लिया करिए पूर्णिमा के दिन, और वो खीर का भोग जो है ना मंदिर में रख लीजिए और रात भर रहने दीजिए। पूर्णिमा के अगले दिन जो है उस खीर का भोग हमें ग्रहण करना चाहिए। उससे बहुत ही अच्छा रहता है, लाभ होता है आपके शरीर में भी और सभी परिवार सहित सुख समृद्धि बनी रहती है। शाम के समय जैसे आपको जो है हर पूर्णिमा के दिन बच्चों को भी चंद्रमा का दर्शन जरूर कराइए, और साथ ही आप भी जो है एक लोटे में थोड़ा सा जल दूध शक्कर डाल के समर्पित कर दीजिए। अपने घर में नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर किया करिए, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव की कृपा बनी रहे। तो पूर्णिमा पे ना सारे देवी देवता जो है 33 कोटि देवता भी अगर आप पूजन जो है करते हैं, दान करते हैं, तो वो भी अपनी झोली जो है पसार के रखते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा जरूर होती है। और बहुत सारे लोग पूर्णिमा का नियम भी करते हैं। तो मैं स्वयं पूर्णिमा के व्रत का सत्यनारायण की कथा करती हूँ और उसके बाद विधि विधान से नारायण लड्डू गोपाल की पूजा। सबसे पहले मैं मुख्य द्वार पे दीपक और तुलसी माता के पास दीपक रख लेती हूँ। और शुक्रवार के दिन पढ़ाइए जो है पूर्णिमा, तो माता लक्ष्मी का भी दिन है। पूर्णिमा के दिन हम सभी को जो है माता लक्ष्मी, भगवान शिव, नारायण सभी देवी देवता की पूजा अपने घर के मंदिर में करना चाहिए। पूर्णिमा का बहुत महत्व है और पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा पड़ती है। पूर्णिमा के दिन मैं पीले रंग का ही वस्त्र धारण की हूँ, क्योंकि नारायण को पीले रंग का वस्त्र जो है प्रिय होता है। तो पीले रंग का वस्त्र धारण करके और सबसे पहले मैं तुलसी के नीचे जो है दीपक जला लेती हूँ माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। आपसे जितना भी संभव हो गृहस्थ जीवन में रह के आप अगर ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो इतना तो कर सकते हैं कि हर पूर्णिमा के दिन आप जो है खीर का भोग जरूर लगा दिया करिए घर के मंदिर में। और शाम के समय जब पूर्णिमा का चंद्रमा दिखता है तब आप जो है चंद्रमा देवता को थोड़ा सा कच्चा दूध और शक्कर डाल करके, जल डाल करके जरूर समर्पित किया करिए।
इससे भी आपके घर में कृपा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और तुलसी माता के नीचे दीपक और केले के वृक्ष के अगर आसपास हो तो वहाँ दीपक, ये सब कार्य जो है पूर्णिमा के दिन जरूर किया करिए। और साथ ही गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाया करिए। पूर्णिमा का बहुत महत्व है और जब हम पूर्णिमा पे स्नान दान करते हैं तो सारे देवी देवता जो है ना अपने भंडार खुल के बैठे होते हैं। तो यहाँ पर मैं लोटे में तैयार कर रही हूँ जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और शक्कर, जो कि पूर्णिमा पे हमें चंद्रमा देवता को समर्पित करना होता है। जिसके नेत्र कमजोर होते हैं ना, तो कहा जाता है कि रुद्राक्ष होता है, उसकी जो रुद्राक्ष की जो छेद होती है उस छेद से जो है चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। उसके नेत्र में धीरे धीरे रोशनी और बढ़ने लगती है। तो हर पूर्णिमा पे ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे पूजा की सामग्री में मैं पान का पत्ता और जनेऊ, सुपारी, तुलसी का माला, पुष्प, खीर, पंचामृत का भोग, ये सब मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं अपने आप को शुद्ध कर लूँगी। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो इसी विधि से आप पूजन कर सकती हैं। सरल विधि है, आसान विधि है, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अपने आप को शुद्ध करने के बाद इसी तरीके से पूजा की थाली तैयार कर लीजिए और नारायण, विष्णु नारायण की फोटो, लक्ष्मी जी की फोटो रख के संकल्प ले लीजिए कि आप व्रत कर रही हैं, आप जो भी पूजा कर रही हैं उसका जो है ज़रूर संकल्प लिया जाता है अपने नाम और गोत्र बोल के। उसके बाद आप सत्यनारायण की कथा, दीपक, आरती कर सकती हैं। ये हर पूर्णिमा के दिन, और मेरा तो मानना होगा कि 32 पूर्णिमा का व्रत सभी माताओं बहनों को रखना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने वर्णन किया था द्वापर युग में, तो 32 पूर्णिमा का संकल्प तो सभी को लेना चाहिए। तो इसीलिए मेरे भी ख्याल में आया कि मैं 32 पूर्णिमा का व्रत करती हूँ। तो अभी मेरा दूसरा पूर्णिमा चल रहा है, तो इस तरीके से 32 पूर्णिमा का व्रत मेरा होगा। और आखिर जब पूर्णिमा होगा तो सत्यनारायण की कथा ब्राह्मणों के द्वारा कराई जाएगी और दान वगैरह जो भी होता है वो सब 32 पूर्णिमा का जब आखिरी पूर्णिमा होगा तब वो मेरा होगा। और ये सब चीजें तभी हो पाती है जब आपके ऊपर इष्ट आराध्य देवता की कृपा होती है। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को, शालिग्राम को, सभी देवी देवता को पंचामृत से स्नान करा लेती हूँ। माता पार्वती को ना अपूर्ण, माता लक्ष्मी को अपूर्ण माना गया था क्योंकि उनके पास संतान नहीं थी। तो गणेश भगवान को पूर्णिमा के दिन जो है माता पार्वती ने उनके गोद में बैठा दिया और कहा कि आज से तुम अपूर्ण नहीं पूर्ण मानी जाओगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर जिसके घर में संतान सुख नहीं है, संतान बीमारी से है, कष्ट से है, अगर संतान की प्राप्ति नहीं है, तो आपको भी पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए या पूर्णिमा का दिन पूजा विधि विधान से करिए। माता पार्वती से आशीर्वाद लीजिए जिससे आपके जीवन में संतान सुख बनी रहे। संतान बीमारी कष्ट से है तो भी आप जरूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं जो है पूजा कर रही हूँ चौकी तैयार करके। केले का मंडप अगर बन जाता है तो और अच्छा था, लेकिन केले का पत्ता मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं केले का फल जो है भोग सुबह ही लगा चुकी हूँ। और इस तरीके से भगवान का श्रृंगार कर लेती हूँ और तुलसी का माला वगैरह सब समर्पित करने के बाद दीपक जला लूंगी। उसके बाद भोग अर्पित करने के बाद तभी मैं कथा करूंगी। कथा 5 अध्याय का होता है सत्यनारायण कथा का, और हिंदी में ही करती हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, आधे घंटे में पूजा हो जाती है। शाम के समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है पूजा पूर्णिमा का भी, और सभी पूजा का सायंकाल का जो है माना जाता है श्रेष्ठ। वैसे तो सुबह पूजा आपको करनी ही होती है, लेकिन जो विधि से पूजा करते हैं, कथा करते हैं, तो शाम का श्रेष्ठ सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि वैभव लक्ष्मी की पूजा, प्रदोष की पूजा और सत्यनारायण की पूजा ये सब शाम के समय होती है। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को खीर खिला रही हूँ, खीर का भोग लगाई हूँ, और यहाँ पे मैं पंचामृत का भी भोग लगाई हूँ। तो उसके बाद श्री शुद्ध का भी पाठ मैं करूंगी। माता लक्ष्मी का प्रिय पाठ है, तो पूर्णिमा के दिन हमें श्री शुद्ध का भी पाठ जरूर करना चाहिए। और सत्यनारायण की कथा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ लिया करिए। तो यहाँ पे मैं अब दीपक जला लेती हूँ। दीपक आरती उतारने के बाद अब मेरी शुरू होगी पाठ। पूर्णिमा के दिन हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना है कि तो जो है पूर्णिमा के दिन हमें जो है तुलसी नहीं तोड़ना है। साथ ही पूर्णिमा के दिन हमें बाल वगैरह नहीं धुलना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको जो है कोशिश करिए कि किसी के घर का ना खाएं, अपने ही घर का खाएं। और जो कोई अगर ब्राह्मण मिल जाए या कोई आपके घर अतिथि आए तो उसे भोजन ज़रूर कराएं। पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बहुत महत्व है। पूर्णिमा के दिन हमें अगर कोई मिल जाए तो उसे ज़रूर भोजन कराया करिए। पक्षियों को निकाल दीजिए, गौ माता को दे दीजिए। अन्नदान महादान माना गया है, तो अन्नदान से बढ़ के कोई दान नहीं होता। तो अगर आपको कोई ऐसा मौका मिले ना तो पूर्णिमा के दिन ज़रूर से ज़रूर किसी न किसी को खिला दिया करिए अन्नदान, और नहीं तो गौ माता को तो ज़रूर से ज़रूर दे दिया करिए। पक्षियों के लिए कुछ भी निकाल दिया करिए ताकि पक्षी ग्रहण कर लें।
तो अन्नदान जो कहा जाता है ना, वो महादान होता है और इसका आपको फल देखने को जीवन में प्राप्त ज़रूर होता है। तो यहाँ पर मैं रात्रि में जब चंद्रमा निकलेंगे, वैसे तो बारिश का मौसम है, बादल बहुत ज़्यादा है, मैं निकल जाएंगे तो मैं इनको जो जल रखी हूँ मैं उनसे समर्पित कर दूँगी। मैंने भी जो है 32 पूर्णिमा का संकल्प लिया अपने संतान के सुख की, समृद्धि, उसके स्वास्थ्य के लिए रखी हूँ कि ताकि नारायण और माता लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती सभी की कृपा बनी रहे। तो यहाँ पे मेरे सत्यनारायण की कथा अब शुरू हो जाएगी और 5 अध्याय मुझे करना है। 5 अध्याय पूरा, जब एक एक अध्याय पूरा होगा तो मैं जो है पुष्प और जो भी तुलसी ली हूँ समर्पित करती चली जाऊँगी। तो इस तरीके से आप भी पूर्णिमा के व्रत का संकल्प ले सकती हैं या नियम का पालन या पूजा अपने घर के मंदिर में कर सकती हैं, जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की कृपा बनी रहती है। मैं स्वयं इसी तरीके से पूर्णिमा का पूजा करती हूँ। अगर आपके मन में व्रत का ख्याल आ रहा है तो आप इसी विधि से पूजा करिए और आपको सरल विधि है, आसान तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए, संतान सुख के लिए पूर्णिमा का व्रत सभी को 32 पूर्णिमा का व्रत ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर मैं व्रत कथा मेरी चल रही है। 5वां अध्याय होने के बाद मैं मालय का मंत्र का जाप करूंगी, उसके बाद विष्णु नारायण की आरती करूंगी और जो भोग लगाया है सभी को अर्पित करने के बाद क्षमा प्रार्थना करूंगी। पूर्णिमा के दिन आप वर्ष में 12 पूर्णिमा पड़ती है, तो हर महीने की एक पूर्णिमा पड़ती है, तो आप ज़रूर से ज़रूर कोशिश करिए कि इसी तरीके से नियम का पालन करते हुए अपने घर में नारायण और माता लक्ष्मी की पूजन, आराधना, चंद्रमा देवता का दर्शन, अर्घ जरूर दीजिए, जिससे आपके घर में धन, वैभव, समृद्धि की कृपा, संतान सुख की बनी रहे। तो इस तरीके से मेरी पूजा हो चुकी है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आप सभी को शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।